ट्रेडिंग में अगर आप नोटबुक्स नहीं बनाते हो या इन्वेस्टिंग करते हो नोटबुक्स नहीं बनाते हो तो शायद आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, स्पेशली ट्रेडिंग में। क्योंकि पास्ट देख के फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। अगर पास्ट में कोई स्ट्रैटेजी बार बार वर्क कर रहा है आपके लिए और फ्यूचर में वही चीज़ को अप्लाई करते हो तो ज़्यादातर चांस रहेगा, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आप विन करोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे ट्रेडिंग में। बट ट्रेडिंग करते समय कौन ऐसे बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन ऐसा नोटबुक्स बनाना चाहिए प्री और पोस्ट, जब ताकि हेल्पफुल रहे आगे चल के, आज हम लोग बात करेंगे। बट पहली बार इस चैनल पे हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश में भी मेरा चैनल है, तो इंग्लिश में अगर आप सीखना चाहते हो तो इंग्लिश वाला भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ट्रेडिंग करते समय बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा कि आप किस एसेट में ट्रेड कर रहे हो उस चीज़ को लिखो। पर्टिकुलर जब मान लो आप पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हो तो उस स्टॉक का नाम लिखे, कितना प्राइस था प्रीवियस डे पे, कितना क्लोज था, ओपन हाई लो, सब वो चीज़ लिखे। अगर निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में करते हैं या पर्टिकुलर क्रिप्टो में आप करते हैं तो उस चीज़ को आप पूरा डेटा लिखो। पिछले एक दिन में कितना पे ओपन हुआ, कितना पे क्लोज हुआ, कितना हाई था, कितना लो था, ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है चार्ट पैटर्न्स को आपको लिखना कि कौन से चार्ट बनेगा तभी मैं एंट्री लूँगा। ऐसे अंदाज पे नहीं कि बस मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन दिख रहा है, बस मैं बाय कर लो, कॉल बाय कर लो। हाँ, ये मालूम चला कि शाम तक प्राइस नीचे रहा या उसी के आसपास रहा, आपने बाय भी कर लिया, फिर भी आप जो है 10% 20% का आपको लॉस हो जाएगा। इससे बेटर है कि चार्ट पैटर्न को आप स्टडी करें, वो चार्ट बनेगा तभी मैं लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। एकदम प्रॉपर माइंडसेट के साथ है। मैं एक महीना में 4 ट्रेड ही करूँ, अगर 25% का प्रॉफिट हो तो पैसा डबल। आपको 100 ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 ट्रेड भी करते हो या आप 5 ट्रेड करते हो और 20% का प्रॉफिट होता है तो पैसा डबल। सो एक माइंडसेट के साथ है, ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ, बिल्कुल भी नहीं कि बस 10 ट्रेड करूँ 5% भी आए तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट का ज़रूरत है और एक अच्छा डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ या कमेंट सेक्शन में भी है, जाए ओपन करें और स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो एक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स का आपको लिखना है, बाई करना है कि सेल करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे का आप देखें मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट का क्या रहा, इन सारी चीज़ को आप ट्रैक करें। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू दिस। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जहां आपको 1% 2% लूज करके आप मार्केट में सेफ बैठ सकते थे, उसी के लिए 10 से 20% लूज किया। इवन मैंने जब शुरुआत करा, मैं करीब 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और शुरुआत में मुझे पता है फर्स्ट डे मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ था अप्रॉक्स, बट वही एक ही महीना के अंदर जो उतना मैं लॉस भी कर दिया। राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, किस प्राइस पे आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, कितना मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और स्टॉप लॉस का सिंपल रूल है, आप जो है 2% तक रिस्क ले सकते हो। बट बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि सर मैं जब भी एंट्री लेता हूँ तो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सही से चार्ट को, पैटर्न को समझ नहीं रहे हो। मैं आज एक वीडियो अपलोड किया हूँ चार्ट पैटर्न को, मार्केट ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको जाकर देखें इस चैनल पे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा चीज़ है कि आपको माइंडसेट पहले से ही रहना चाहिए कि इतना पे प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। अगर उससे आता है, उससे ऊपर आता है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते जाऊँ, वो अलग मैटर है। बट कोशिश करें कि एक इतना पे हो वहाँ बुक कर ले, उससे नीचे मत आने दे, कोशिश करें बुक कर ले। दूसरा है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को आप करते हो तो ब्रोकरेज का भी ध्यान रखें। क्योंकि बहुत लोग जो है प्रॉफिट तो आपको 500 का दिखेगा, बट जब आप सेल करोगे तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही चला जाता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, एकदम पूरा कैलकुलेटिव वे में रहें। अगर इस तरीके से इन सारी चीज़ को लिखेंगे, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, कितना पे मुझे एंट्री लेना है, कितना पे एग्जिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से चार्ट बन रहे, कौन से पैटर्न बनेंगे तभी मैं एंट्री लूँगा, कौन कौन से सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन से सिनेरियो में लॉस हुआ है। अगर जिस दिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप चेक करें कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़ तो नहीं है जिसके कारण मैं
बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन गया। तो इन सारी चीज़ को देखे समझे उसके बाद ही जो है मार्केट में एंट्री ले। तो जर्नल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोटबुक काफ़ी, मैं जनरली नोटपैड में भी करता हूँ और नोटबुक में भी, दोनों में भी। सो जो भी आपको अच्छा लगे उस चीज़ को आप कर सकते हो, बट जर्नल ज़रूर बनाना है। इन्वेस्टमेंट भी सीखे, मेरे चैनल पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा आप किसी के पैसा आप अपने पॉकेट में ले रहे हो छोटे छोटे अमाउंट में, बट अच्छा वेल्थ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनेगा। तो आपको 95% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश भी करना है, मात्र 5% से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऐसा नहीं कि पैसा बनाने के चक्कर में पूरा पैसा लूज कर दे, नहीं। और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ ओपन करें और आज से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।